बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी फिज़िक्स का। ये हम गाज़िला की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ये थर्ड एप्लीकेशन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट लाजमी करें जी। ठीक है, चलें जी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, निकालनी है बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट। मैं बताता चलूँ, फिर मैं पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। गाज़िला क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करता है जी। ठीक है, पर्पज़ क्या होता है गाज़िला का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना। अब ये डिफरेंट केसेस हैं इसके। ये थर्ड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम कि हमारे पास दो अपोजिट चार्ज प्लेट है। फॉर्म ये है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस शक्ल में हमने देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट बनाना है, तो हमने क्या करना है जी, इसकी क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दो अपोजिट प्लेट में क्या करनी जी, निकालनी है जी। ठीक है जी। अब इसमें जो हमारे पास जी बेसिक देखिएगा आगे कि हमारे पास पहला ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, ये प्लस चार्ज है हमारे पास। इस डायग्राम को मैं मज़ीद आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, ये बस अब दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन मैं जाके आगे करूँगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। हमेशा आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। अब ये पूछेंगे सर ये ब्लैक वाला क्या है। ब्लैक वाला बेटा हमने ये बनाया गाशियन सरफेस वाला, ये गाशियन सरफेस बनाई है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करना है, फाइंड करना है जी। ठीक है जी। तो अभी मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ खुद बना के, ताकि आपको अच्छे से ये SRTQ या QRST एक नाम दिए हुए हैं जो हमने बनाए हुए हैं। ये गाशियन सरफेस जो बनाई हुई है इसके नाम दिए हैं साइड के। ठीक है, तो अगर नाम भी दे नाम तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बस आपने सिंपल इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा पॉजिटिव से प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, हमेशा नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है जी, हमेशा इस तरफ जाती है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हमने गाशियन सरफेस को बनाना है। ठीक है, इसमें पहले ये हमारे पास उसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है कि हमारे पास कंसीडर टू प्लेट्स हैं हमारे पास के क्लोजली स्पेस। ठीक है, टू पैरल क्लोजली स्पेस। क्लोजली स्पेस का मतलब कि इनके दरमियान जो स्पेस है ना ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्लोज होनी चाहिए लेकिन सेम होनी चाहिए, हर एक में सेम, ताकि यूनिफॉर्म लगे। ठीक है, ये ना हो कि स्पेस एक ज़्यादा एक कम है, स्पेस सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जी ऑपोजिट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट एंड द एंड टू द नेगेटिव प्लेट्स। ये इधर ये छोटा लिखा गया, बड़ा लिख लीजिएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा इसमें हमने ये जो मैंने अभी तो बेसिक कंसेप्ट बताया वो वही है। अब सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास कि गाशियन सरफेस बनाई इन फॉर्म ऑफ हालो बॉक्स हैविंग द एरिया ए। हमने इसमें ये हालो है, यानी हालो बॉक्स का मतलब खाली बॉक्स। ठीक है, तो इस प्लेट के दरमियान हमने ये ऐसा हमने क्या बना दिया जी, बिल्कुल एक गाशियन सरफेस बना दिया। अब मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि इसके अंदर गाशियन सरफेस बनानी है हमने, हालो बॉक्स टाइप की बनाई, रेक्टेंगुलर टाइप की हमने एक गाशियन सरफेस बना ली। मैंने फिर बताता चलूँ कि लास्ट टाइम भी मैंने ये बताया था कि हमारे पास डेंसिटी तीन टाइप की होती हैं। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, Q डिवाइडेड बाई L। ठीक है, लेंथ पे डिवाइड वो करते हैं। एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे हम सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं जी, उसे हम कहते हैं जी Q डिवाइडेड बाई A। जब सरफेस का नाम आना है तो एरिया पे डिवाइड करना है। एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से ज़ाहिर करते हैं, तो उसको इसका फार्मूला है Q डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीन टाइप की सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है जी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है और एक वॉल्यूम। हमेशा चार्ज को ही डिवाइड करना होता है, क्योंकि हमने देखना था चार्ज फार्म ये एक सरफेस है, इसके अंदर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर कितने चार्ज हैं। तो ये अगर सरफेस है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेगा, चार्ज को डिवाइड कर। अगर की लेंथ है हमारे पास, देखिए कि लेंथ है हमारे पास, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ लेंथ है हमारे पास, तो इसमें हमने देखनी है। तो लेंथ के लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करेंगे, वो ये है क्यू को डिवाइड करना है एल पे, यानी एल ए और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्यू डिवाइड यानी क्यू वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो हम जिस टाइप की पढ़ेंगे उस पर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि
ये रेक्टेंगुलर टाइप का ये ऐसा होता है कि जो गाशियन सरफेस बनाते हैं हम, ये रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, सरफेस टाइप की होती है, इसकी लेंथ ज़रबे विड्थ होती है, तो इसमें एरिया आता है, इसलिए जो हमारे पास सरफेस डेंसिटी होगी वो क्यू डिवाइडेड बाय ए होगी। ठीक है जी। तो ए जब इधर जाके मल्टीपल होगा तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी ये वाली, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जब गाशियन सरफेस बनाते हैं ना, एक बात यह कि साथ Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए हो गया, और ए इधर जाके मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा हमारे पास क्या हो गया, ए हो गया जी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास स्टेप नंबर 2 ये है कि फॉर कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला फॉर थ्रू ईच सरफेस, सारे सरफेस के लिए ऑफ द हालो बॉक्स वी फॉलो। जो हम गाशियन सरफेस बना रहे हैं ये हालो बॉक्स वाली, ठीक ना। तो इसमें हमने ये देखना कि इसकी हर सरफेस पे हमने क्या निकालना है, यानी इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकालना है इस सरफेस का। ठीक है, फिर हम गाज़े लॉ अप्लाई करेंगे। अब देखिए जी, इसमें सबसे पहले देखिएगा, ये मैं आपको ये डायग्राम अच्छे तरीके से बना के दिखा दूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक पर हमारे पास देखिए जी पॉजिटिव चार्ज है, एक पर क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। इस पर पॉजिटिव चार्ज कह लें, ये बना रहा हूँ मैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये इस तरह की डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि स्पेस इक्वल होनी चाहिए चार्ज की। ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज है जी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा हमारे पास एक हमने क्या बनाई है का जी, रेक्टेंगुलर बना रही हमने एक कह लें कि सरफेस बना रही। इसमें मैं कोई और कलर यूज़ कर लेता हूँ, चलिए मैं ब्लू यूज़ कर लेता हूँ। एक हमने गाशियन सरफेस बनाई ये वाली ऐसे, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास ये गाशियन सरफेस बना ली मैंने। चलिए इसको मज़ीद मैं और बेहतर कर लेता हूँ ताकि आपको और समझ लग जाए। ठीक है, इसमें हमारे पास देखिएगा ये एक हमारे पास सरफेस थी, प्लेट थी कह लें, इसमें हमारे पास एक गाशियन सरफेस ही ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके बनाई मैंने। ठीक है, एक गाशियन सरफेस बना ली। ठीक है, अब देखें इसकी मैंने 3 साइड, वैसे तो 4 साइडें हैं, लेकिन ये अपर है, ये अपर है, ये अपर है जी, और ये लोअर एंड है, और ये मैंने इसको साइड वाला कहा है, साइड, ये भी साइड है और ये भी वाली क्या है, साइड है, ये भी साइड वाली, ये भी साइड। अब बारी बड़ी हमने अपर के लिए भी चेक करना है, लोअर के लिए भी चेक करना है, और साइड वाइज भी हमने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जी। ठीक है जी। अब देखिएगा इसमें, ये देखिएगा मैंने पहला फ्लक्स निकाला है जी, हमारे पास देखिएगा कि फ्लक्स थ्रू द अपर सरफेस, इसके लिए निकाला हमने, इसके लिए अपर सरफेस के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि अपर सरफेस के लिए हमारे पास, इसे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 कह देता हूँ, कहता है देर इज नो फील्ड थ्रू द अपर सरफेस एंड ऑफ द बॉक्स, फ्लक्स इज 0। अब देखिए फार्क में ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये वाली साइड, ये तो प्लेट से ऊपर है, ये प्लेट है, क्योंकि प्लेट के अंदर चार्ज है। ठीक है, ऐसे करके अगर मैं प्लेट कंप्लीट बनाऊँ तो ऐसे प्लेट बनेगी, तो प्लेट के अंदर चार्ज है, तो ये प्लेट से चार्ज, ये जो हमारे पास सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है हमारे पास, ये प्लेट से ऊपर है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज से बाहर है। तो जारी बात है चार्ज नहीं है, तो अगर चार्ज इसके मतलब यहाँ पे जो चार्ज है वो चार्ज की अमाउंट 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इसमें देखिएगा कि हम जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हो गया φ1 इज ई डॉट ए, तो ये कॉस था, और यहाँ पे ई क्या हो गया हमारे पास 0, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया 0। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया जी, 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा मैं जल्दी जल्दी से बना देता हूँ, पॉजिटिव,
ठीक है, और एक गाशियन सरफेस मारी मैंने, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, लेकिन आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ रही है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसमें तो कोई है नहीं था। ठीक है, क्यू ई क्या था हमारे पास, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, 0 था अपर सरफेस के लिए। ठीक है, क्योंकि ई 0 है, क्योंकि ये प्लेट से थोड़ी ऊपर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस बात की समझ आ रही है आपको। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारे पास फ्लक्स थ्रू द लोअर एंड हमने इसके लिए निकालनी है। ये लोअर एंड है, ये क्या है जी, लोअर एंड है। ठीक है, तो लोअर एंड के लिए हमने निकालनी है, तो हमारे पास क्या जी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स साइड ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, इधर साइड ऑफ बॉक्स नहीं होगा, सॉरी, इसमें लोअर साइड लिखिएगा। इधर फ्लक्स थ्रू अ लोअर साइड ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, ये साइड के साथ आप लोअर साइड लिख दीजिएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द वेक्टर एरिया। अब देखें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास है वो किस तरह हमारे पास जी पैरेलल होता है। ठीक है, इसमें चले मैं सारा साफ करके दोबारा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। अब देखिएगा, अब इसमें ये देखिएगा कि हमारे पास ये प्लेट है, दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। फर्ज करें कि फर्ज क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, नेगेटिव। हमने ये लोअर एंड है, चले इसमें देखें, पहले गाशियन सरफेस बना रहे हैं, तो इसमें ये हमारे पास इसका देखिएगा, इस सरफेस का। अब देखिए हमारे पास ये देखिएगा, इस सरफेस का ये जो लोअर एंड है ये वाला, इसका जो नॉर्मल एरिया नीचे इस तरफ है, यानी ये लाइन है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, इसका जो फेस है ना, फेस वो इस तरफ है, यानी नॉर्मल एरिया इस तरफ है, ये ए वेक्टर है जी। ठीक है, ए वेक्टर। ठीक है, अगर हमारे पास देखिएगा ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी डाउनवर्ड ही है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। यानी आपने फेस देखना है, फेस का डायरेक्शन किस तरफ हो रही है, बाहर की तरफ है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब सेम होगी इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल जब 0 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अब हमारे पास देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए ई कॉस थीटा होता है, और थीटा हमारे पास 0 डिग्री हो गया, और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ई ए वाला। ठीक है, मैक्सिमम ई ए रिजल्ट आ गया हमारे पास। इसी तरह फ्लक्स थ्रू साइड, अब ये हमारे पास देखिएगा, मैं जल्दी से बना देता हूँ। पॉजिटिव, ये दो प्लेट्स हैं, मैं बार बार बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करती है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है। ये टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, देख लीजिएगा, लेकिन चार्ज आपके आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, अब हमने ये गाशियन सरफेस बनाई थी, एक गाशियन सरफेस बनाई थी ये वाली, इस तरह की, इस तरह। अब देखें ये साइड, देखें आप, ये वाली साइड के लिए निकालना है, और ये वाली दो साइड मैं इकट्ठा ही निकाल रहा हूँ। ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। यानी एक मैंने अलग करके समझा देता हूँ, ये एक ये साइड है और एक ये साइड है, फर्ज करें। ठीक है, अब देखें, अब इसमें देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो देखें डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमारे पास डाउनवर्ड है, लेकिन इस साइड का जो नॉर्मल एरिया है वो इस तरफ है, इस साइड का जो नॉर्मल एरिया है वो इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है, ऐसे करके। तो देखिएगा इनके दरमियान एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। देखें एरिया इस तरफ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, डाउनवर्ड है, तो एंगल क्या आ रहा है, 90 डिग्री। दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। यानी अगर एरिया इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शुरू जा रही है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ से जाती है और यहाँ की तरफ आती है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये क्या आते हैं जी, परपेंडिकुलर होते हैं जी। तो हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थी ई डॉट ए ई ए कॉस ऑफ थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, ये 0 हो जाएगा। मैं ये दोनों के लिए इकट्ठे ही निकालने की बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कैसे, फ्लक्स थ्रू आर राइट हमारे पास सरफेस है, फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस है, फ्लक्स ये सॉरी ये मैंने पुराना लिख दिया है,
ठीक है। इसमें हमारे पास ये इसमें ठीक है जी। अब मैंने ये देखें सही कर दिया कि टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या है जी, कि हमारे पास टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स अपर सरफेस प्लस फ्लक्स लोअर सरफेस एंड प्लस फ्लक्स थ्रू अ साइड बॉक्स। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है और इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, टोटल फ्लक्स इज 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। ये 5 1 था, ये 5 2 था और ये क्या हमारे पास 5 3 था। ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट देखिए कि इसकी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि दोनों की हमारे पास तो एक इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू ये थी और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये 0 थी। ठीक है, दो की वैल्यू 0 थी और एक की वैल्यू हमारे पास था क्या थी जी, हमारे पास थी 0 थी जी। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास देखिएगा इसको ऐड कीजिएगा, हमारे पास ये आंसर आएगा, ये क्यू नंबर 1 आएगा हमारे पास। अब इसके बाद इसमें देखिएगा स्टेप 3 अकॉर्डिंग टू ग्राजिला, ये हमें पता है। स्टेप 3 के हमारे पास टोटल फ्लक्स 1 ऑप्शन नॉट क्यू, ये हमें फार्मूला गाजिला से मिला हुआ है। ये फार्मूला आपने ऐसे ही याद करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये आपने गाजिला का फार्मूला ऐसे ही याद करना है, इन दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, अब इसका आंसर ये है, ठीक है, और इसका आंसर 1 ऑप्शन नॉट क्यू है। दोनों को कंपेयर करें, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ जी। देखें इसका आंसर ये वाला आ गया और ये वाला आंसर वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा कि ई ए इज इक्वल टू 1, ये मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास क्यू ए था। ठीक है, सॉरी सिग्मा कह रहा हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए है और ए क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है जी। और इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा ए आ जाएगी। ठीक है जी। ये पीछे भी बताया हुआ था हमने। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट निकालेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो नीचे आएगा वो ये होगा, ये ई इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बचेगा, दोनों बचेंगे, बस बाकी एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है जी, मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म क्या होगी हमारे पास, सिर्फ आपने इधर एरो हेड डाल देना है, ये जो नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, और इस तरफ आपने आर यूनिट वेक्टर लिख देना है। जब हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो आर यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। ठीक है, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा होता है। ठीक है जी। तो उम्मीद थी कि इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।